डिफेंस शेयरों में आज शानदार तेजी दिखाई दे रही है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो उसमें करीब 10% का उछाल देखने को मिला है। तेजी की वजह क्या है और क्या ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए और पूरे सेक्टर के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बताएं कोचिन शिपयार्ड में क्या हो रहा है और उसी के साथ सेक्टर के लिए ट्रिगर्स क्या है। जी आशीषा, आप कोचिन शिपयार्ड समेत बाकी की भी जो डिफेंस कंपनीज है या फिर शिप बिल्डिंग कंपनीज है उनको देखिए, वहां पर अच्छी तेजी आपको दिखेगी। मझगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या फिर एचएल, सारे के सारे शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे और अच्छे से चल रहे हैं। दरअसल कोचिन शिपयार्ड को यूरोप के एक क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मिला है हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशनल वेसल बनाने के लिए। दरअसल कंपनी ने बताया तो नहीं है, बट कंपनी के बयान के हिसाब से जो बड़े ऑर्डर होते हैं उनके साइज होती है 500 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए के बीच की। और ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। दरअसल पिछले एक साल से अगर आप कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे तो ये शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है। 390% का उछाल है, यानी कि करीब करीब शेयर अपने भाव से एक साल के अंदर 5 गुना हो गया है। यही नहीं, अप्रैल में यूएस की नेवी के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर करार भी कंपनी ने किया था और इसके चलते भी हमने शेयर में लगातार मजबूती देखी है। ये जो वेसल कंपनी बनाने जा रही है यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए, इसमें खास क्या है ये आपको बताते हैं। खास ये है कि वेसल में हाइब्रिड बैटरी सिस्टम लगेगा और इस हाइब्रिड बैटरी सिस्टम के चलते वेसल जो है एनर्जी एफिशिएंट होगा, यानी कि एनर्जी की उसमें खपत कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट भी इससे घटेगा। और ये जो वेसल है ऑफशोर विंड फार्म इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल यूरोप में सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की काफी मांग है। कंपनी को उम्मीद है कि 2026 तक प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा। अगर हम कोचिन शिपयार्ड के शेयर की बात करें तो आज तो 10% के आसपास की तेजी है ही। इसके अलावा महीने भर में 25%, 6 महीने में 140%, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि साल भर में 390% का उछाल ये दिखा चुका है। अच्छा, डिफेंस कंपनीज के लिए ट्रिगर क्या है? ट्रिगर ये है कि पहले डोमेस्टिक ऑर्डर थे, सरकारी ऑर्डर थे, मेक इन इंडिया पर सरकार का जोर था और उसके चलते ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन अब विदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो उसके चलते हो क्या रहा है कि मुनाफे के आउटलुक में सुधार हो रहा है, अर्निंग का आउटलुक सुधर रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑर्डर से मेक इन इंडिया का फायदा मिल रहा है और विदेशों से भी ऑर्डर में मजबूती आ रही है। और ये सारे इंडिकेशंस हमें दिखा रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में जब आप एक कंपनी के लिए खबर देख रही हैं, सारे के सारे शेयर इसी के चलते चल रहे हैं, क्योंकि सभी कंपनी कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं और अगर ऑर्डर एक कंपनी के लिए आते हैं तो बाकी कंपनीज के लिए भी ऑर्डर की शुरुआत हो जाती है। तो आज कोचिन शिपयार्ड में तो तेजी है ही, इसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं बड़े जबरदस्त रफ्तार के साथ। काउंटर में अच्छी काफ़ी तेज़ी है। ऑर्डर बुक पोजीशंस की कमेंट्री जो आ रही है कंपनी से वो भी काफ़ी स्ट्रांग है और कोचिन शिपयार्ड को नया ऑर्डर मिला है जिसके चलते इसमें 10% का उछाल दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोचिन शिपयार्ड करीब 9 से 10% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखाई दे रही है। कंपनी को यूरोपियन क्लाइंट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 500 से 1000 करोड़ का, जिसके चलते 10.5% की तेज़ी कोचिन शिपयार्ड पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आरवीएनएल पर भी नजर डालते हैं, 6% की तेजी इस पर भी है। कंपनी को सदर्न रेलवे से 240 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, तो दोनों ही स्टॉक्स ऑर्डर विन्स के दम पर फोकस में है। आदित्य, आपसे राय लेना चाहूंगी दोनों ही काउंटर्स पर। दोनों सेम सेक्टर से तो नहीं, एक डिफेंस से है, एक रेलवे से है, लेकिन क्या राय बनती है? एक है कोचिन शिपयार्ड और दूसरा है आरवीएनएल। देखिए, कोचिन शिपयार्ड के पैटर्न बेहतरीन लग रहे हैं। इसमें ऑलरेडी एक बहुत अच्छी तेजी चल रही थी मार्च से और मुझे लगता है कि वो रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो कोचिन शिपयार्ड में बायस बुलिश है और एक बार स्टॉक वापस दौड़ लगा सकता है टुवर्ड्स इट्स लेवल लाइक 1370 जो इसका हाई है, वहाँ पे एक बार दौड़ लगा सकता है। और अगर हम आरबीएनएल के चार्ट को स्टडी करें तो रेलवे सेक्टर भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है। बट ये स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चला गया है और इसकी एक रेंज एस्टैब्लिश हो गई है नीचे की साइड 250 और ऊपर की साइड 300। जब तक ये स्टॉक रेंज को तोड़ता नहीं है तब तक इसमें फेरोशियस रैली देखना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा, थोड़ा सा अपवर्ड बायस के साथ चलेगा, बट एक अच्छी रैली स्टॉक में 300 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है तो वो वेट करे एक अच्छे उछाल का, ब्रेकआउट का। अदरवाइज मेरा व्यू इस पे कंसोलिडेशन का है।
फाउंडेशन का व्यू आरवीएनएल पर, उनका मानना है कि अगर 300 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तभी अच्छी रैली दिखाई दे सकती है।